जब हम माला फेरते हैं तो माला फेरते समय उन मणियों को बाहर निकालें या अंदर लें, और किस उंगली से करें? अंदर लें, ऐसा आना चाहिए। जैसे अपने हैं उंगली, अच्छा सीधा ले लिया ना, तो उसको यूं करते जाओ, अपनी तरफ लेते जाओ, फेर करके। पर जी उंगली से करें कि तर्जनी से करें उसको अंदर? वैसे कायदा से अनामिका से होना चाहिए, ये अनामिका कहलाती है, शुद्ध चीज़ अनामिका मानी जाती है। कुछ विशिष्ट कार्यों में मध्यका के लिया जाता है। तर्जनी को माला फेरने का अलग है। जब उच्चाटन, मारन, विद्वेषण, किसी के विनाश के लिए, दुश्मनी के लिए उच्चाटन मारन क्रियाएं की जाती, तब तर्जनी से फेरा जाता है। जब कोई विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जो विशेष अनुष्ठान होते हैं, उनके लिए मध्यमा से कहते हैं, सामान्य रूप से अनामिका। इसी अनामिका से आप लोग तिलक भी करते हैं, सबसे बड़ा तिलक इसी से माना जाता है, तो ये कहलाती है अनामिका। सबसे बड़ी ये वाली मध्यमा अनामिका। और मध्यमा से फेरते हो तो कोई बात नहीं, तर्जनी से। बाकी ये सब चर्चाएं हैं, मूल आगम में तो है नहीं। मूल आगम में तो माला फेरने का कोई उल्लेख है ही नहीं, कोई भी उल्लेख नहीं। जाप का उल्लेख है, माला का उल्लेख नहीं। जितने शास्त्र भट्टारकों के, यूं कहना चाहिए 12वीं शताब्दी के पहले जाप का तो उल्लेख है, लेकिन मालाओं के कोई पहले उल्लेख नहीं थे, कुचित कदाचित हैं। 9वीं शताब्दी के पहले जो पुराण लिखे रहे उसमें जाप ही जाप लिखे। माला किसकी होना चाहिए, माला क्या होना चाहिए, रावण के संबंध में, माला के संबंध में प्रयोग आता है, लेकिन वहाँ भी कोई धातु, कोई माला का कोई उल्लेख नहीं किया, कोई उल्लेख नहीं दिया गया। गिनती के लिए मात्र इतना भी जरूर आया है कि उंगलियों पर गिनती करने के लिए हम लोगों को मना करते हैं कि उंगलियों पर गिनती करोगे, मान लीजिए अपन आँख बंद किए हैं, अब उंगली चलाएंगे, यहाँ से यहाँ चलाएंगे, और यहाँ कोई छोटा सा जीव बैठा है, तो आपने यूँ किया, यूँ करते आपने यहाँ उंगली कर लिया, तो अब यहाँ कोई छोटा जीव बैठा था, वो नहीं उड़ पाया, तो आपके अंगूठे से मर सकता है। इसलिए उंगलियों के गिनने तक के लिए मूलाचार में हम लोगों के लिए मना किया है। या तो उनकी तरफ देख के करो, फिर पीछे लगाओ ठीक बात, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो फिर सीधे बिना उसके करना चाहिए। तो ये मालाओं का कोई महत्व अपने जैनागम में तो नहीं है, लेकिन भौतिक और सांसारिक महत्व इनका जरूर, जब से भौतिकता की तरफ गए। एक बार पुनः बता दीजिए उंगली का प्रयोग आप। माला, पहली बात तो मालाओं का हमारे यहाँ कोई उल्लेख नहीं, पहले तो निर्णय करना। श्रावकों के लिए, श्रावकों के लिए भी कोई उल्लेख शास्त्र में, श्रावक का आचार में जाप का उल्लेख दिया, माला का उपयोग नहीं है। जाप में और माला में अंतर है। जाप हम किसी भी ढंग से कर सकते हैं। अब रही बात जाप देने की परंपरा, तो आपको 9 इस पे, एक उंगली पर गिनना है, एक पे 12 गिनना है, जैसे गिनना चाहो वैसे गिनो, यहाँ से सीधा सीधा करके गिन लो। अब वर्तमान में एक परंपरा चलती है शुभ रूप में, मध्यमा उंगली से, मध्यमा से ऊपर जाइए, फिर अनाम का तर्जनी पे आइए, यूँ 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 यूँ, ये नो, तो ये बनाते ओम बन जाता है। ओम नहीं बना, बल्कि ई बना, ई भी पूरा नहीं बनता। तो अब ये है, कोई सैद्धांतिक नहीं है, इसमें से हम इसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तांत्रिक लोगों ने माला पर जोर दिया, मांत्रिक वालों ने नहीं दिया। मंत्र की परंपरा वालों में माला का उल्लेख नहीं, जाप का उल्लेख है। जब से तांत्रिक विद्या के ऊपर प्रभाव पड़ा, भट्टारक लोगों ने आए, तो तांत्रिक विद्या वाला जाप के कम जोर देता है, माला पे ज़्यादा जोर देता है। तांत्रिक विद्या वाला माला पे जोर देगा, आसन पे जोर देगा, डाब की आसन है, लकड़ी की आसन है, घास की आसन है, काली आसन है, लाल आसन है, पीली आसन है, इस पर जोर देगा, किस आसन से आप बैठे हो। तो ये सब तांत्रिक लोगों की परंपराओं में आया, और तंत्र पर जैन दर्शन में भी तांत्रिक विद्या का बहुत बड़ा प्रयोग हुआ। जैन दर्शन में तंत्रों का बहुत बड़ा प्रयोग किया, जैसे उल्टे सांतियाँ मिलते हैं कहीं कहीं, ये सब कुछ नहीं है, कोई शिल्पी की कमी नहीं है, ये तंत्र विद्या के अंतर्गत होता है। एक मूर्ति में कई चिन्ह बना दिए, तांत्रिक लोगों में होता है। तो ये कुछ तंत्र विद्याएं पहले भट्टारकों के समय चलती थी, उस कारण से शिल्प में भी अंतर आ गया ऐसा।